दोस्तों तारीख आज 22 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आज अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर लें। इस समय कोई शुभ कार्य न करें। आज राहु काल दोपहर 2:55 से शाम 4:16 तक रहेगा। और आइए अब बात करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की, सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की दो बड़ी घोषणाओं की, मुसलमानों को लेकर आई डरने वाली रिपोर्ट की, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर कांग्रेस ने मोदी को लगाई फटकार की, मदरसे बंद करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, बात करेंगे भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते की, मोदी सरकार ने दिवाली पर किसानों को दिए गए गिफ्ट की, महाराष्ट्र में राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के बीच छिड़ी जंग की, अंडमान सागर से उठे भयंकर चक्रवाती तूफान साइक्लोन दाना की। खबरों के अंत में हम बात करेंगे पाकिस्तान ने भारत से मांगी भीख की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोग मेरे से पूछते हैं इतनी मेहनत क्यों करते हो, इसका एक ही जवाब है, हमने जो सपने देखे हैं, जो संकल्प लिए हैं, उसमें न चैन है न ही आराम। आज का भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यह युवा क्षमता हमें आसमान तक ले जा सकती है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल आतंकी हमले की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने की निंदा। कहा, आतंक के खिलाफ लड़ाई में देश एकजुट। राहुल गांधी ने कहा, आतंकी हमले में एक डॉक्टर और प्रवासी मजदूरों समेत कई लोगों की हत्या बहुत ही कायरतापूर्ण और अक्षम्य अपराध। मदरसे बंद करने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। गैर मुस्लिम स्टूडेंट का सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर भी नहीं होगा। केंद्र राज्य सरकारों को भेजा नोटिस, 4 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्यों को इससे संबंधित सिफारिश की थी। अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान साइक्लोन दाना 24 अक्टूबर को ओडिशा के तटों से टकराएगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। एक दिन पहले ही शुरू हो जाएगी भारी बारिश। भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर हुआ समझौता। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, दोनों देशों ने 2020 में पैदा हुए सीमा तनाव को जल्द सुलझाने के लिए भी संकल्प किया पारित। दिल्ली सीआरपीएफ स्कूल ब्लास्ट मामले की खालिस्तानियों ने ली जिम्मेदारी। कहा, कभी भी हमला कर सकते हैं, पुलिस की जांच शुरू। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के नामांकन में उमड़ेगी भीड़। सोनिया, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कई राज्यों के सीएम भी होंगे शामिल। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में 23 अक्टूबर को दाखिल करेंगे नामांकन। मोदी सरकार में बढ़ा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कद। प्रधानमंत्री मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को जारी सभी प्रोजेक्ट की प्रगति देखने की दी जिम्मेदारी। 2014 के बाद एनडीए सरकार में जो भी प्रोजेक्ट घोषित किए गए या घोषित किए जाने वाले हैं, उन सब की समीक्षा शिवराज सिंह चौहान करेंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के चीफ रेग स्टाफ रोड बंगला खाली करने के बाद पीडब्ल्यूडी बोला, केजरीवाल के घर में 5.6 करोड़ के 80 पर्दे, 15 करोड़ की सैनिटरी फिटिंग। वहीं भाजपा बोली 12 लाख का स्मार्ट टॉयलेट गायब। 1 से 19 नवंबर के बीच भारत की यात्रा ना करें। 1984 के सिख दंगों का लेंगे बदला। आतंकी पन्नू ने विदेशी यात्रियों को दी प्लेन उड़ाने की धमकी। पिछले कुछ दिनों में ही भारतीय विमान कंपनियों को 100 से अधिक धमकियां मिल चुकी। सलमान खान ने काले हिरण को मारा था। एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली का बड़ा खुलासा, बोली जेल में जाकर लोरेन से मिलना चाहती हूं और मंदिर जाकर मैं मांगूंगी माफी। पुलिस शहीद दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल मेमोरियल पर दी श्रद्धांजलि। इस दौरान उन्होंने कहा, पुलिस के ये जवान कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से किबुथु तक देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। आतंकवाद, घुसपैठ और धार्मिक तनाव के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दिया बड़ा बयान, बोले अब समय आ गया है कि नव विवाहित जोड़ी 16 बच्चे पैदा करे। साथ ही कहा, हम मंदिरों के खिलाफ नहीं बल्कि मंदिरों के भयानक पुरुषों का शिकार बनाने के खिलाफ। हमारी आबादी कम हो रही, जिसका असर हमारी लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा। 78,000 के रिकॉर्ड स्तर पर सोना इस साल 14,889 रुपए महंगा हुआ। चांदी भी करीब 5,000 बढ़कर 57,254 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। 35 गोलियां, नाखून उखाड़ दिया, आंखें निकाली। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की मौत को लेकर किया गलत दावा। भाजपा नेता नुपुर शर्मा ने मांगी माफी, बोली मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। यूपी में 31 अक्टूबर से पहले राज्य कर्मचारियों को मिलेगी दोहरी खुशखबरी। योगी सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, बोनस के साथ ही वेतन देने पर भी जल्द निर्णय करेगी।
बाबा सिद्दीकी के हत्यारों की नजर अब मुझ पर, लेकिन मुझे डरा नहीं सकते। जीशान सिद्दीकी ने हत्यारों को दी चुनौती, कहा हमेशा के लिए मेरे पिता का मुंह बंद कर दिया, लेकिन वे भूल गए वह एक शेर थे और मैं उनकी दहाड़ को अपने भीतर रखता हूं। उनकी लड़ाई मेरी रगों में है। कश्मीर आतंकी हमला की लश्कर के संगठन टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। रेकी के बाद टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरिंग, डॉक्टर 6 मजदूरों की हुई मौत, जिसमें 3 बिहार के शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों पर महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुई फाइनल। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आज घोषित की जाएगी। साथ ही महाविकास अघाड़ी की सीटों का बंटवारा भी आज हो जाएगा। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा अगर आस्था है तो भगवान रास्ता निकालेंगे। राम जन्मभूमि केस के वक्त में भगवान के सामने बैठा, कहा आप ही समाधान दीजिए। उन्होंने 2019 को सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा किस्सा शेयर किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवाई ने कहा जज नेता की प्रशंसा न करे, इससे लोगों का जुडिशियरी से भरोसा उठता है। चुनाव लड़ने के लिए किसी जज का इस्तीफा देना निष्पक्षता को लेकर लोगों की धारणा को प्रभावित कर सकता है। महाराष्ट्र झारखंड में हार रही बीजेपी, शिवसेना सांसद संजय रावत का बड़ा दावा, बोले निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के लिए केवल 48 घंटे का निर्धारित किया जाना बीजेपी की चाल। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में एक डॉक्टर और 6 श्रमिकों की मौत पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बोले निर्दोष नागरिकों की हत्या करना और लोगों के बीच हिंसा एवं आतंक फैलाना मानवता के खिलाफ अपराध। बीजेपी एक इंटरनेशनल पार्टी, इसलिए हमारी ट्यूनिंग अच्छी नहीं रही। कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर संजय रावत ने कही बड़ी बात, कहा कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उनका आलाकमान दिल्ली में है, बातचीत हो रही। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। दरअसल 2023 में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे। बीजेपी के नेता न मणिपुर की जिम्मेदारी लेते और न ही कश्मीर के। शिवसेना नेता संजय रावत ने भाजपा पर बोला हमला, कहा उन्हें कभी तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल को जनता तवे पर बिठाएगी। बीजेपी ने सीएम आवास की फैसिलिटी को लेकर किए खुलासे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा शीश महल में कई ऐसी सुविधाएं हैं जो किसी जहांपना को भी नहीं मिलती होगी। कनाडा में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर संजीव वर्मा बोले ट्रूडो खालिस्तान समर्थक, खालिस्तानी आतंकी कनाडा की जमीन से भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। हिमाचल में संजौली मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ना शुरू, कमिश्नर कोर्ट ने 3 मंजिल गिराने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट में भी चल रही सुनवाई। पाकिस्तान पर भड़के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, कहा 75 साल में कश्मीर पाक नहीं बना तो क्या अब बन जाएगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मुझ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या का आरोप, कांग्रेस के लोग कुछ भी कर सकते हैं। बरी होने पर बोले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, कहा मैं सिर्फ एक मामले में बरी नहीं हुआ, मैं दर्जनों मामलों में बरी हुआ हूं। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को कहे अपशब्द, कहा अभी भी उन्हें मंदिर और बाबरी मस्जिद दिख रहा। रूस बोला भारत और चीन के साथ तिकड़ी मजबूत, दुनिया की ताकत एशिया में शिफ्ट हो रही। इस साल ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे 4 नए देश। लद्दाखी पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के अनशन का आज 16वां दिन। 15 दिन से नमक और पानी पीकर अनशन कर रहे अनशन को शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद का मिला समर्थन। मुलायम को नमन करके नामांकन के लिए निकले लालू के दामाद तेज प्रताप, नामांकन में दिखी सिपाही परिवार की एकता। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव भी आई साथ। यूपी की करहल विधानसभा सीट पर दाखिल किया नामांकन। यूपी में अखिलेश संग कांग्रेस की बैसाखी उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा राहुल गांधी खुद नहीं बनना चाहते प्रधानमंत्री, इसीलिए ऐसी हरकत कर रहे। राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर फिर से हड़ताल पर, अकेले जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा सर्जरी टली, सड़कों पर पड़े हैं मरीज। हारेगा प्रदूषण जीतेगा दिल्ली के तहत रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से रेड लाइट पर इंजन बंद करने की अपील की, साथ ही लोगों को गुलाब भेंट करके उन्हें जागरूक किया। मुस्लिम ही नहीं ईसाई दूसरे भी हिजबुल्लाह के सपोर्टर, लोग बोले इजराइल आतंकी देश, लोगों को मार रहा, अब जंग खत्म हो। तेंदुए ने दबोची एएसआई की गर्दन, युवती की खोपड़ी नोची, कई जख्मी, 3 गंभीर। शहडोल में पिकनिक मनाने गए थे 50 लोग। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में केजरीवाल की याचिका खारिज, समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। पीएम मोदी की डिग्री को फर्जी बताया था।
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन विवाद, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश करे, जनवरी 2025 में अंतिम सुनवाई होगी। हरियाणा बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की भतीजी युगांडा की जेल में बंद, पंजाब के कारोबारी ओसवाल की बेटी करोड़ों की हेराफेरी के केस में फंसी वसुंधरा। बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के मामले में सीएम योगी ने एक और लिया बड़ा एक्शन, हटाए गए एएसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी, उनकी जगह दुर्गा प्रसाद तिवारी को मिली तैनाती। विदेशों में 13,000 सदस्य हवाला के जरिए करोड़ों का गुमनाम चंदा, पीएफआई को लेकर ईडी ने किए चौंकाने वाले खुलासे। भारतीय मूल के प्रभाकर राघवन बने गूगल के नए सीटीओ, इनके पास लेरी पेज से पहले था गूगल जैसी कंपनी का ब्लूप्रिंट, सालाना 300 करोड़ का मिलेगा पैकेज। इंडियन रोड कांग्रेस के सेमिनार में गड्ढे पर विवाद, पेनलिस्ट की बात पर चीफ इंजीनियर ने जताया इतराज, का इंजीनियर्स को गड्ढा मत कहिए। एमपी के दक्षिणी हिस्से में 2 दिन बारिश का अलर्ट, जबलपुर नर्मदापुरम संभाग में गिरा पानी, वहीं पचमंडी में 14.8 डिग्री पहुंचा रात का तापमान। इजरायली हथियार कंपनियों के खिलाफ फ्रांस का बड़ा फैसला, प्रदर्शनी में एंट्री बैन, विदेश मंत्री बोले मैक्रो के खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे। मनाली पहुंची मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान, आयुष्मान खुराना के साथ फिल्माए जाएंगे सीन, लाहौर में भी होगी शूटिंग। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोग पूछते हैं इतनी मेहनत क्यों करते हो, इसका एक ही जवाब है, हमने जो सपने देखे हैं, जो संकल्प लिए हैं, उसमें न चैन है न ही आराम। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, यह युवा क्षमता हमें आसमान तक ले जा सकती है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के सपनों को साकार करने के लिए उनके पास आराम का समय नहीं है। पीएम ने आगे कहा, मैं कई लोगों से मिलता हूं जो मुझसे कहते हैं कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतने सारे मील के पत्थर हासिल किए हैं, फिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं। मोदी ने कहा, इसका एक ही जवाब है कि हमने जो सपने देखे हैं, जो संकल्प लिए हैं, उसमें न चैन है न ही आराम। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, यह युवा क्षमता हमें आसमान तक ले जा सकती है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत अब लुक फॉरवर्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। यह परंपरा रही है कि हर सरकार अपने काम की तुलना पिछली सरकार के काम से करती है। हम भी इसी रास्ते पर चलते थे, लेकिन अब हम अतीत और वर्तमान की तुलना करके खुश नहीं रह सकते। अब से सफलता का पैमाना यह होगा कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। भारत के पास अब दूरदर्शी दृष्टिकोण है। 2047 तक विकसित भारत का विजन इसी मानसिकता का हिस्सा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा, आज भारत के पास एडवांटेज है जो इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि ये एआई का दौर है। दुनिया का वर्तमान और भविष्य एआई से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत के पास डबल एआई पावर की एडवांटेज है। 21वीं सदी का ये समय मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण समय है। ऐसे में आज के युग की बड़ी जरूरतें हैं। भारत ग्लोबल फ्यूचर को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दुनिया मानती है कि भारत आज मुश्किल समय में साथी है। भारत रिश्तों को हल्के में नहीं लेता। जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया हमारी प्रगति देखकर खुश होती है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के चीफ लेग स्टाफ रोड बंगला खाली करने के बाद पीडब्ल्यूडी बोला, केजरीवाल के घर में 5.6 करोड़ की 80 पर्दे, 15 करोड़ की सैनिटरी फिटिंग। वहीं भाजपा बोली 12 लाख का स्मार्ट टॉयलेट गायब। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के चीफ लेग स्टाफ रोड बंगला खाली करने के बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से इन्वेंट्री लिस्ट जारी की गई। इसमें बताया गया है कि केजरीवाल के घर में बॉडी सेंसर और रिमोट कंट्रोल सिस्टम वाले कुल 80 पर्दे लगे थे। इन पर्दों की कीमत 4 करोड़ से 5.6 करोड़ रुपए थी। साथ ही बाथरूम में 15 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई और सैनिटरी फिटिंग की गई थी। इसके अलावा लिस्ट में किचन और बाथरूम के भी लाखों करोड़ों की कीमत वाले सामान का जिक्र है। लिस्ट जारी होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, सीएम आवास में फुली ऑटोमेटिक सेंसर वाली स्मार्ट टॉयलेट सीट लगाई गई थी। इसमें ऑटोमेटिक ओपन क्लोज सीट, हीटेड सीट, वायरलेस रिमोट डिओडोराइजर और ऑटोमेटिक फ्लशिंग जैसी सुविधाएं थी। इसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए के बीच थी। यह सीट अब गायब है। इसके साथ ही कई करोड़ रुपए की लागत का सजावटी सामान भी गायब है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि लंबे समय से भाजपा यह मांग कर रही है कि सीएम आवास की जानकारी मीडिया के सामने लाई जाए और आज जो इन्वेंट्री लिस्ट सामने आई उससे यह जाहिर होता है कि आखिरकार केजरीवाल इस बंगले में मीडिया को इनवाइट क्यों नहीं कर रहे। सीएम आवास की चाबी पीडब्ल्यूडी की बजाय चोरी छिपे सीएम आतिशी को क्यों सौंप दी गई। वहीं सचदेवा और गुप्ता ने आगे कहा, केजरीवाल खुद को आम आदमी बताकर कभी बंगला और कार्ड नहीं लेने की बात कहकर
छोड़कर सत्ता में आए थे। इसी दौरान आप पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि जिस महापुरुष ने यह महल बनाया उसी ने शीला जी के घर में लगे 10 एसी के लिए कहा था कि कौन भरता है इन सब का बिल, मैं और आप भरते हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है तब कोई सीएम कैसे ऐसे आलीशान घर में रह सकता है। वहीं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा बंगला जिसे चाहे उसे अलॉट कर सकती है। आप बंगले के लिए सरकार में नहीं आई, वह दिल्ली की जनता के काम करने के लिए सत्ता में आई। अगर भाजपा की केंद्र सरकार सीएम को सीएम आवास देना नहीं चाहती तो वह उन्हें ही मुबारक, हम दिल्ली वालों के लिए सड़क पर रहकर भी काम कर लेंगे।